जब कॉलेज में जाओगे ना, आप हर दिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा. एंड व्हेन यू सी अराउंड, एवरी पर्सन, हर इंसान इज कंज्यूम्ड, इज बिजी, इज डूइंग समथिंग. देखिए, हम जब कॉलेज के 3 साल अपने किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने टीचर्स के साथ में बिताते हैं, आप मॉक पेपर लगाइए जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं. वन शॉट रिविजन्स लीजिए. दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, दे आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म्स. नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल पर एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आया हूं जो कभी ना कभी आपके जैसी ही थी. अपनी 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी और अपने सपनों की यूनिवर्सिटी डीयू में जाना चाहती थी. आज हम बात करेंगे वेदिका के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और कैसे उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल किया. तो सबसे पहले वेदिका, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपकी जर्नी रही और अपने बारे में कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दीजिए. हेलो सर, हेलो एवरीवन. मेरा नाम वेदिका खरे है एंड आई एम करेंटली परसुइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो वो मैंने अपने होम टाउन से की है, फ्रॉम मध्य प्रदेश इटसेल्फ. एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टुडे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच वेदिका, आपने इतना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए. और आज हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कैसे आपने 12th क्लास को मैनेज किया, कैसे अपने कॉलेज को डील किया, और बहुत सारी बातें ऐसी भी करेंगे जो आफ्टर CUET की रहेंगी. क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा और एक सपना बनाते हैं, इवन वॉलपेपर तक पे अपनी फोटो लगा लेते हैं कि अपने सपनों के कॉलेज की. बट कभी उनको ये पता नहीं चलता है कि आफ्टर एग्जाम उनकी जर्नी कैसे रहने वाली है. तो जैसे अभी आपने बताया कि अपने आप 2nd ईयर में चल रहे हो इंग्लिश लिटरेचर के, तो आप शायद फर्स्ट ईयर का अनुभव हम लोग के पास शेयर कर सकते हो कि फ्रॉम योर 12th ऑनवर्ड्स अगर हम कहानी सुने आपकी और आपकी CUET तक की बात जाने, तो आप बता पाएंगे हम लोगों को कैसे एक बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करता है, कैसे अपने सपनों के कॉलेज में आता है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सभी बच्चों के पास रहता है कि हम अपने बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें कि हम एक साथ CUET और बोर्ड्स को डील करके आराम से अपने DU में जा पाएं या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा पाएं. तो आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपनी जब आप बोर्ड्स में थे अपने? यस सर, जैसे आपने बताया कि बोर्ड्स और CUET हमें साथ में मैनेज करना पड़ता है. बट अगेन, अगर आप शुरुआत से ही सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें तो कई बार आपके बोर्ड्स का सिलेबस CUET के सिलेबस के साथ रिसेंबल करता है. तो विद बोर्ड्स अगर आप अपना थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर लें, फॉर इंस्टेंस जब आप बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना पड़ता है, एंड फॉर CUET यू हैव टू सी लिटिल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन. तो शुरुआत से आप सेम बुक पढ़ रहे हो, बस अगर थोड़ा दोनों ओरिएंटेशन से पढ़ें तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा. अदर देन दैट, कुछ सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स को हटा दें तो देयर इज़ GT, देयर इज़ इंग्लिश. उसकी तैयारी थोड़ा सा अगर हम और जल्दी पहले अलग से करते चले तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है वेदिका कि हम साल भर NCERT पढ़ रहे हैं, अपने मेन स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि हमें स्कूल में टीचर बहुत हेल्प करते हैं. बट एक GAT ऐसा पेपर होता है जहाँ पे करंट अफेयर, मैथमेटिकल्स आती हैं जो कि शायद हमारे डोमेन में ना ही हो सब्जेक्ट्स में 12th क्लास के. तो उस टाइम पे हमें कैसे डील करना चाहिए कि हम अपने GAT को भी कवर कर पाएँ? आपने कैसे किया था? यस सर, आई डू रिमेंबर, बिकॉज मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड. तो मेरे लिए भी GT वॉज अ बिग चैलेंज. इसीलिए जब GT की प्रिपरेशन की बात आती है तो मुझे भी याद है मैंने थोड़े वक्त पहले से ही शुरुआत कर दी थी. एंड स्कूल के साथ साथ आप कोचिंग्स नहीं जा सकते, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रियली बीन अ ग्रेट हेल्प. उसके थ्रू मैंने GT का अपना सिलेबस देखा, GT को समझने की कोशिश की. एंड GT इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है. तो लास्ट 1 या 2 मंथ में उतना अच्छा आप स्कोर नहीं कर पाओगे, उसकी शुरुआत आपको थोड़ा सा पहले करनी पड़ती है. लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन जो होती है जब हमारे बोर्ड्स हो जाते हैं, उसके बाद लगभग हमारे पास में 25 to 30 डेज ही बचते हैं एग्जाम्स के लिए. तो उस टाइम पे हम CUET को कैसे डील किया आपने कि आप अपने जूनियर्स को मैसेज दे पाते हो कि अगर 30 दिन का ही टाइम है आपके पास में तो कैसे CUET ओरिएंटेशन लेकर आओ अपने पढ़ाई में? तो आपने कैसे डील किया थे फेस को? यस सर, आई डू रिमेंबर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और 1 मंथ टू गो फॉर CUET. काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है. बट अगेन, क्योंकि आप इतना पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, आप 12th पढ़ चुके हैं, तो आप सिलेबस से यू नो नाउ कि मेन कंटेंट क्या है. बस अब आपको प्रॉपर CUET ओरिएंटेशन से पढ़ना पड़ेगा. एंड लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मंथ में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम मुझे याद है आप मॉक पेपर लगाइए जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं. वन शॉट रिविजन्स लीजिए. दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, दे आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म्स. आई डू रिमेंबर व्हेन आई टॉक टू वन ऑफ माई जूनियर, वो मुझे बता रही थी कि हाउ टेक्स्ट बुक प्लेड अ ग्रेट रोल उस चीज़ में भी. तो इन सब प्लेटफॉर्म्स की आप जितनी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, मीडिया की, ऑनलाइन एजुकेशन की, वो लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. एग्जैक्टली. तो हम लोग कई बार ऐसे मैराथन्स प्लान करते हैं जहाँ पे
3-3 घंटे बच्चा हम लोग के साथ में लगातार बैठ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करता रहता है। और उसको मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कई बार बच्चे कहते हैं कि जो आपने प्रैक्टिस कराई है एक लिमिटेड टाइम बाउंडेशन के साथ में, उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हम अपने बोर्ड्स के पेपर तैयार करते हैं तो हम एक आंसर राइटिंग पैटर्न में रहते हैं कि हमें बहुत एक पूरा पेज भर के आंसर लिखना है, बट जब सीयूईटी की बात आती है तो हमें कुछ माइक्रो सेकेंड्स में अपने आंसर्स को लेकर आना पड़ता था। तो जीवन का पहला पेपर होता है जो कि एक फैक्चुअल पेपर की तरफ जाता है। सो उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत हेल्प करी, तो थैंक यू फॉर डैट कि आपके जूनियर्स ने हम लोग को कंट्रीब्यूट दिया, कि उनने हम लोग का कुछ ना कुछ यूज़ किया और हम लोग के इस कंट्रीब्यूशन से उनकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला। सो वेदिका, अगर अपन सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी के बाद में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज आता है जब हम एग्जाम के बाद में अपने कॉलेज को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह रहती है कि इतने सारे कॉलेजेस होते हैं, DU हो गया, BHU हो गया, जामिया हो गया, पर हम हर कॉलेज के अंदर जाके तो चेक कर नहीं सकते क्लासरूम कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। इवन बहुत सारे बच्चों के तो कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते हैं कि हमारे कोई दीदी नहीं पढ़ता है, भैया नहीं पढ़ते हैं। ऐसे सिनेरियोस में बच्चे कैसे रिसर्च करें कि विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर देम? सो आपने कैसे रिसर्च करी थी इसके बारे में? राइट। काफ़ी रेस्टलेस टाइम हो जाता है वो, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, कॉलेज आपको भी मिला नहीं है, तो वो जो ड्यूरेशन होती है इट्स रियली वेरी रेस्टलेस। काफ़ी अंदर से लगता है पता नहीं क्या होगा। एंड एट दैट मोमेंट आई वुड से आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप चीज़ों को अच्छे से डिसाइड कीजिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे आप एक ओवरव्यू लेके चलिए माइंड में कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इस टाइम पे आई रिमेंबर जब मैं क्योंकि सेकंड ईयर में हूँ, तो मेरे जूनियर्स ने एंड आपसे भी कई लोग इस सवाल पूछते होंगे कि हम ऑनर्स कोर्स करें या हम प्रोग्राम कोर्स करें। तो उसमें एक क्लैरिटी लेके आइए कि आप इतने समय तक अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे क्या, या BA प्रोग्राम या प्रोग्राम कोर्सेज आर ऑल्सो वेरी नाइस कि अगर आप अभी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू डोंट नो कि एक सब्जेक्ट पे आप इतना ध्यान दे पाओगे, इस चीज़ की क्लैरिटी। उसके अलावा प्रेफरेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई डू रिमेंबर कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, गर्ल्स कॉलेजेस को रखें कि कोविड कॉलेजेस को रखें, तो उसका थोड़ा सा आप पता लगा सकते हैं। अगेन यूट्यूब पे आप अपने टाउन में होते हैं, यू डोंट नो अबाउट बिग सिटी, बट उसके थ्रू कई सारे एक्सप्लोरेशन आप कॉलेजेस के भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस बनाइए एंड दैट यू आर गुड टू गो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हम लोग से क्वेश्चंस पूछते थे काउंसलिंग के टाइम पे कि सर हम लोगों को पता नहीं चलता नोटिफिकेशन कब आ रहा है, अपडेट्स कब आ रही हैं। इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्होंने पेपर तो दे दिया है कि सीयूईटी के बाद मुझे इस कॉलेज में जाना है, पर उनको ये नहीं पता कि कॉलेज की वेबसाइट पे हमारा कहाँ पे अपडेट्स आती है, नोटिफिकेशन कैसे आती हैं। तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैं अपना बेस्ट कॉलेज पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सभी को इस पॉडकास्ट के थ्रू आपसे बात करते करते ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपका सीयूईटी का पेपर हो जाए तो उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत हिंट हो जाता है कि मेरा पेपर कैसा गया एक्चुअली, कि मैं कितने नंबर तक कवर कर सकता हूँ। तो आप एक पेन पेपर पे लगभग 10 से 15 ऐसे कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करिए जो कि आपके एक्चुअल ड्रीम कॉलेजेस हैं। तो उनके बारे में आप ब्लॉगिंग्स देखिए। बहुत सारे बच्चे अपने पर्सनल ब्लॉगिंग्स में बताते हैं कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैसे इवेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करिए और उन 15 कॉलेजेस के प्रीवियस कट ऑफ्स भी निकालिए। क्योंकि जिस हिसाब से आप पेपर देख रहे हो, दे रहे हो, तो लास्ट ईयर का एनालिसिस बहुत अच्छा हमारी एक मेजर रोल प्ले करता है ये जानने के लिए कि इस कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सो आप ऐसे करके अपने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। और मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि बोर्ड्स के पहले भी आप कर सकते हो चीज़ें। मतलब जनरली हम जब इंस्टाग्राम चलाते हैं उस टाइम पे थोड़ा रिसर्च कर लें तो हमारे पास में एक माइंड सेट रहेगा कि अगले साल मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। सो आपने जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, काउंसलिंग के बाद कहा, तो कुछ इमेजिनेशन में वर्क करते हैं, आपकी कुछ यादें हम लोग को पता चल पाए। तो अपना पहले दिन के बारे में बताइए कि जब आप पहली बार अपनी क्लास के अंदर गई, वो कैसा अनुभव था आपको? पहले इतना बड़ा रूम देख रहे हो, कैसा लगा था देख के? यस सर, आई थिंक मैं जब आंसर करूँगी मुझे अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं बिकॉज दैट वाज लाइक द डे ऑफ माई लाइफ। आप 2 साल से 1 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, द मोमेंट यू एंटर इन द कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है, इट्स रियली वेरी ओवरवेलमिंग एंड यू फील लाइक जितनी आपने मेहनत की है, द स्लीपलेस नाइट्स वर्थ इट। इट रियली फील्स सो गुड। ऐसा होता है अभी भी जो भी एस्पिरेंट्स होंगे या जो फर्स्ट ईयर्स में हैं, हम सब एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें कॉलेजेस की बिल्डिंग याद हो जाती है कि भाई ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। तो नाउ देन सीइंग योरसेल्फ इन दैट फ्रेम, इट्स वेरी गुड फीलिंग। मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे अपने व्हाट्सएप पे DU का लोगो बना के Yes. रखते हैं, अपने हिंदू कॉलेज का कहीं ना कहीं इमेज बना के रखते हैं और ये मैनिफेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं भी शायद इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और इसी पिलर के बगल में अपनी फ़ोटो क्लिक करवाऊंगा। सो क्या ऐसी मेमोरीज आपके साथ भी जुड़ी हुई थी जहाँ पर आपने अपने इंद्रप्रस्थ के सपने को पूरा किया था? यस सर, आई डू रिमेंबर जो पहला दिन था मेरे साथ मेरे पापा भी थे, मेरी सिस्टर भी थी, और बिकॉज इट्स अ गर्ल्स कॉलेज उनको अलाउड नहीं होता, ओरिएंटेशन मुझसे मिस हो गया था। आई स्टेप इन एंड आई सी दैट द बिग बिल्डिंग जो कि होती है मेन कैंपस जो होता है, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने अपने सीनियर्स से बात की एंड इट रियली फेल सो गुड। इट्स लाइक कि हाँ, यू आर फाइनली देयर और
द मोमेंट यू स्टेप इट आपको फील होता है कि हाँ 12th हो गई है, अब यहाँ से जो करना है आपको सिंगल हैंडेडली आपको करना है। तो इट्स वेरी गुड फीलिंग। सो कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप बताएं कि आप एमपी से आते हैं, तो एमपी में जब हम कभी स्कूल में पढ़ते हैं, ये जो हमारी कंडीशनिंग होती है, नर्चरिंग होती है, तो वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल डोमेन के अंदर होती है कि हमारे साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त होंगे वो आसपास के होंगे। बट जब आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको बहुत बाहर बाहर के बच्चे मिलते हैं, डाइवर्सिटी मिलती है। तो आप जब अपने कॉलेज में आए थे तो आपके ग्रुप सर्कल चेंज हुआ होगा, तो आपने अपने उन दोस्तों से क्या सीखा जो किसी और स्टेट से आते थे, जिसको अपन वर्ड यूज़ करते हैं एक्सप्लोर करना, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना, तो वो आपका कैसे अनुभव रहे? यस सर, आई रिमेंबर कि जब मैं कॉलेज में गई, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, एंड आई फिगर आउट कि मेरे क्लास में बस एक लड़की थी जो एमपी से थी, बाकी दे वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो काफ़ी डाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चलता है, यू गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, भाषा का पता चलता है, उसके साथ वो चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। आप जिस बैकग्राउंड में आ रहे हैं, कई बार आपको पता चलता है कि हाँ दे आर रॉन्ग, दे आर राइट, यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो वो काफ़ी एज इन पर्सनैलिटी के ग्रोथ में आपको, जब आप अलग अलग लोगों से, वो भी पूरा भारत, डाइवर्स भारत के लोगों से आप मिलते हो, तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। ओके, सो वेदिका, जब हम कॉलेज की बात करते हैं, खासकर हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बारे में, तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जब आपका एडमिशन हुआ, आपने एक साल में चीज़ें देखी, तो सबसे अच्छे इवेंट्स आपके कौन से निकले जो कि आपने वहाँ पे सीखा कुछ ना कुछ? तो आप कुछ बताएंगे क्या क्या इवेंट्स ऐसे होते हैं कॉलेज में जिससे जो हमारे अभी जो व्यूअर्स हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो अपने उन सपनों में कुछ और भी चीज़ों को ऐड कर पाएँ कि अगले साल जाके मुझे इस इवेंट में 100% पार्टिसिपेट करना है? तो ऐसे कुछ इवेंट्स बताइए जो आपके कॉलेज में होते हों। यस सर, शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है, जिसमें आपको सब कुछ कॉलेज के बारे में बताया जाता है। आई वुड सजेस्ट ओरिएंटेशन आप मिस ना करें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके थ्रू मिलती है। देन देयर इज़ फ्रेशर्स। फ्रेशर्स इज़ रियली अ फन। आप यू गेट टू नो अबाउट योर सीनियर्स एंड मेकिंग कनेक्शन विद सीनियर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आई वुड से जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सप्लोर, व्हाट इज़ दैट एक्सप्लोर? दैट एक्सप्लोर इज़ कि आप खुद के बारे में जान पाओ, और आप खुद के बारे में तभी जान पाएंगे जब आप इवेंट्स में, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जैक्टली। सो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, लाइक देर इज़ ड्रामेटिक सोसाइटी यू कैन ज्वाइन, देर इज़ डिबेटिंग सोसाइटी, देर इज़ म्यूज़िक सोसाइटी, देर इज़ डांसिंग सोसाइटीज़। उसके अलावा प्लेसमेंट सेल्स, क्योंकि मेन हमारा गोल वो होता है। तो एवरीथिंग विच आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको वो सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता था, एंड यू विल बी शॉक्ड कि अरे मुझे तो ये चीज़ भी पसंद है, तो वो आपको पता चलेगा। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आई थिंक, मतलब मैं स्कूल में डिबेटिंग करती थी, स्पीच करती थी, बट अभी मुझे ये पता चला कि आई वॉज क्वाइट गुड एट एडिटिंग ऑल्सो, मार्केटिंग ऑल्सो। तो वो आपको सोसाइटीज़ के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू जैसे जैसे आप करते हैं, आपको पता चल पाएगा। मतलब अगर आपकी बात से हम समझे तो एक पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि हम जब कॉलेज के 3 साल अपने किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने टीचर्स के साथ में बिताते हैं, तो हम अपने अंदर की उन खूबियों को भी पहचान पाते हैं जिसको हम अभी तक 12th तक नहीं जानते थे। सो जो हम बात करते हैं ना कॉलेज का महत्व कितना बड़ा होता है, वो यही होता है कि हम जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से हट के दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कई चीज़ हम उनसे सीखते हैं और कई चीज़ों को सिखा कर आते हैं। तो वो सीखने लर्निंग की जो प्रोसेस है वो हमें कहीं ना कहीं इतना डेवलप कर देती है कि हमारे फ्यूचर गोल्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ, मैं उसके लिए बना हूँ, मुझे आगे जाके टेक फील्ड में काम करना है, मुझे लिटरेचर की फील्ड में काम करना है। तो शायद बहुत सारे डोमेन्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम खोल लेते हैं, एकेडमिक डोमेन्स खोल लेते हैं, और शायद वहाँ से हमारे पास में एक रुचि जो हम अपने जीवन भर के अपने यूज़ करने वाले इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ से हमें एक इंटरेस्ट फील्ड मिल जाती है जो जिसमें हम सेटिस्फाइड रहें कि अगर मैं इसमें 4 घंटे भी दे रहा हूँ ना तो ये वर्थ इट है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पोइट्री हो। तो आप अपने आप को भी खोजते हैं कहीं ना कहीं जब कब आप कॉलेज में जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि आप केवल इस कॉलेज में जाके क्लासेस लेके आ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स के अलावा एक ऐसा फेज भी है 3 साल का जहाँ पर आप अपने आप को भी खोज रहे हैं कि मैं किस किस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। सो और वेदिका, आप जैसे जब कॉलेज में गए तो आपसे फिर से बातें करना चाहता हूँ कि आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछूंगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक ऐसा कीमती फेज है हमारी लाइफ का कि आफ्टर दैट एग्जाम, जो CUT का एग्जाम है, इसके बाद की चीज़ें हमारे पास से बहुत सारी क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपकी जो टीचर्स हैं, आप अपने टीचर्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जैसे आप जब पहली बार कॉलेज में किसी टीचर से इंटरेक्ट करें तो कुछ अपने टीचर्स के बारे में बताइए, कैसी क्लासेस लगती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए।
जी, वी वर वेरी अमेज्ड जब हमें अपने टीचर के बारे में पता चला। यू विल गेट टू नो लाइक मैं डीयू से हूँ, तो कई बार जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं उनके एडिटर्स या बुक्स वो लिखी गई होती हैं डीयू प्रोफेसर्स के द्वारा, तो उनसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलना, उस क्लास में होना खुद में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड यू फील दैट कि ओके मैं इस जगह पे अब आ गई हूँ, एंड देन यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। सो प्रोफेसर्स की वो चीज़ मैं बोलूँगी। उसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ और कैंपस की बात करें, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप एक कॉलेज में चले गए हो तो फिर आप दूसरे कॉलेजेस में नहीं जा सकते। आप इंटर कॉलेज एक्टिविटीज़ में जैसे जैसे पार्ट लोगे, आप दूसरे कैंपसेस को एक्सप्लोर कर पाओगे, उसके बारे में जान पाओगे। देयर इज़ कैंटीन, कहीं कहीं के ऑडीज बड़े फेमस होते हैं, ऑडिटोरियम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस कैंपस लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट दैट आप स्किल अपने बढ़ाइए और स्किल के साथ आप स्केल कीजिए। सो मतलब अगर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो आपका डीयू हो, बीएचयू हो, हर यूनिवर्सिटी का एक अलग महत्व है। अगर आप बनारस की बात करें तो वो भी एक अपना एक अलग लेजिटिमेसी लेके चल रही है, अलग चीज़ें लेके चल रही है। सो मतलब कॉलेज केवल एक कॉलेज ना होके एक हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने वाली जगह होती है। सो हर बच्चे को इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा 12th के बाद अपना आगे फर्दर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो इस पे ध्यान दे कि वो किस कॉलेज में अपने आप को देखना चाहता है, क्या-क्या फ़ील्ड में जाना चाहता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो वो सब्जेक्ट का भी बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ अपना ओरिएंटेशन ज़्यादा रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है, एनवायरनमेंट है, वो हिस्ट्री का ज़्यादा है, ज्योग्राफी का ज़्यादा है। तो ये सब जो चीज़ें सोचने की हैं, घूमने की हैं, एक्सप्लोर करने की हैं, ये आप कोशिश करिए कि अपने सीयूटी के पहले वाले फेज़ में करके रखें। चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू करके रखें, ऑफलाइन कभी-कभी आप विज़िट करके भी जा सकते हो। अगर आप दिल्ली के आस-पास में हैं तो कॉलेज में जाके देख के आओ कि कैसे टीचर्स हैं, कैसे बच्चे हैं। तो यहाँ से हम एक अपनी नींव को डिज़ाइन कर लेते हैं और यही नींव हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करती है। सो वेदिका, थोड़ा-सा और अपने कॉलेज की बातें करते चलते हैं, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं कि अंदर जाके बच्चों को कैसा फ़ील होता है। तो कुछ बताइए कि आप क्या-क्या एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करते हो? अभी तक आपने किस-किस एक्टिविटी से पार्टिसिपेट किया है और आप क्या-क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, जब आपका अभी 2 साल है ऑलमोस्ट आपके पास में। तो क्या-क्या एक्टिविटीज़ जो आपको दिखता है कि मेरे सीनियर करते हैं, मैं भी नेक्स्ट ईयर करना चाहती हूँ? तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। यस सर, जैसा कि आपने बोला कि आप खुद को खोज पाते हो, आई वुड से मेरा एक ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप जब कॉलेज में जाओगे ना, आप हर दिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड व्हेन यू सी अराउंड, एवरी पर्सन, हर इंसान इज़ कंज्यूम्ड, इज़ बिजी, इज़ डूइंग समथिंग। तो वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ हो जाती है। मे बी अगर आप अपने होम टाउन से कोई कॉलेज से करते तो वहाँ पे मे बी एक पॉइंट पे लेथार्जिकनेस आ जाती, दो यू हैव अ एम, बट उस एम पे आप रोज वर्क करोगे, बट व्हेन यू सी पीपल अराउंड देन उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके पेयर ग्रुप में कोई क्या कर रहा है। एंड आई एम लाइक, मैं खुद बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ कि पीपल आर एक्सप्लोरिंग। कि पहले मैं 2 दिन किसी लड़की से मिली, वो कुछ कर रही थी, एंड नाउ शी इज़ डूइंग समथिंग न्यू, शी इज़ फाइंडिंग न्यू वेज। सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड पर्सनैलिटी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प होती है, चीज़ें पता चलती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अगेन, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जब आप जाओगे ना इनिशियली, तो हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हों, बट आप वहाँ जाते हैं, यू फील लाइक एवरीबडी इज़ इक्वल देयर। सो वो थोड़ी सी इन्फियोरिटी वाली चीज़ भी आती है, बट धीरे धीरे आप उससे डील करना भी सीखते हो। एट टाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में शायद आप कुछ चीज़ें मिस करते हैं। आई वुड सजेस्ट जो अब हैं वो ना करें, एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, बिकॉज वो टाइम निकल गया। अब मैं अभी सोचूं सेकेंड ईयर में मैं कुछ और ज्वाइन कर लूँ, तो उतना फिर टाइम नहीं बचता। तो उस टाइम पे जितना हो, अपने खुद के आप इमोशंस को समझ के चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितने जल्दी खुद को समझ पाओगे, एम बना पाओगे, उतना अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेदिका। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अपने आप को एक्सप्लोरेशन वाले जो पॉइंट्स इवेंट्स होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार हमारे मन में रहता है कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं किया। तो एक हमें पॉइंट रहता है ना, उसको ब्रेक करना पड़ता है कि एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए। तो जो ट्राई करने का एग्जैक्ट टाइम होता है ना, वो कॉलेज में होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कुछ गलती भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो हमारी जो लर्निंग है वो यहीं से शुरू होती है, और आपको पता नहीं चलता कि 3 साल में आप अपने आप को कितने, एक 12th क्लास के बच्चे और जब आप मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ोगे तो आप डिफरेंस देखोगे, आपको पता चलेगा कॉलेज ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। तो हम बस कहते हैं कि 3 साल ही का तो फेज़ है, हम कहीं से पढ़ के कर सकते हैं, क्या करना है किसी ड्रीम कॉलेज का सपना देख के, बट ऐसा नहीं है। केवल ये सपना नहीं है, हमारा व्यक्तित्व बनाने वाला एक तरीका है, एक Right. पैटर्न है, एक जर्नी है, जिसको
अगर हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं तो ये सफ़र हमारे लिए हमारे जीवन नहीं, हमारे पूरे 50-60 साल, जब तक आप इस फील्ड में हैं, एकेडमिक फील्ड में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ तक आपकी इसकी झलक दिखेगी कि यार मेरा कॉलेज इतना अच्छा था कि मैं यहाँ से ये चीज़ सीख के आया। जैसे वेदिका ने बताया भी एक पॉइंट कि बहुत सारे अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं। सो DU में हमारे पास में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अभी कोई हमारे बच्चे हैं वो अपने आप को उस कोर्स से लिंक कर पाए? लाइक यू हैव टोल्ड मी कि आपको कैनवा पसंद है, आपको रेटिंग पसंद है। सो क्या कोई बच्चा है जो यहाँ पे किसी भी कोर्स के थ्रू आ रहा है, बट उसको क्या स्किल डेवलपमेंट के वहाँ पे कोर्सेज ऑफर होते हैं क्या, जो DU में सीख सकता है या फिर देख के सीख सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? यस सर। सर मेनली इट्स लाइक दो चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एंड फिर आपका इंटरेस्ट है, फिर आपको सर्च करके उसको ग्रैब करना पड़ेगा। वो तो नॉर्मल सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज आप तक आएंगी नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। वंस यू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मे बी इट अ DU और कोई सी भी, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर चीज़ में। जो जो आपको इंटरेस्ट है वो रहेंगे, आपको सर्च थोड़ा सा सर्च करके यू हैव टू गेट इट एंड यू विल गेट इट। मतलब आई गारंटी इट कि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, आप थोड़ा सा खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इट्स लाइक कि जो स्किल्स आप 12th तक सीख चुके हैं, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि और क्या क्या आप सीख सकते हो, वो तो आपको मिलेंगे ही। मतलब लाइक स्पीकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। उसके साथ साथ टुडेज वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। जैसे देयर आर बिजनेस एनक्लेव्स कॉलेज में। आई रिमेंबर टाइम टू टाइम प्लेसमेंट के लिए भी एक पूरा ऐसे कैंपेन काइंड ऑफ होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो उससे भी आप चीज़ें सीख सकते हो। देन एडिटिंग दीज डेज इज़ बिकमिंग अ बिग थिंग लाइक इन टेक वर्ल्ड, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन पब्लिक स्पीकिंग हो गया। सो देयर आर मैनी थिंग एंड यू कैन रियली एक्सप्लोर, यू कैन गेट टू नो अबाउट दैम। देयर आर सोसाइटीज़, देन यू कैन फ्रॉम सेकेंड ईयर यू कैन डू द इंटर्नशिप ऑल्सो। आपका CV रेज्यूमे बड़ा बड़ा अच्छा बन जाएगा, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। मतलब अगर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी बच्चे को एक्सप्लोर करना है अपने जीवन को, एक्सप्लोर के अलावा ये कह लें कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, अनुभव करना है चीज़ों का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके अनुभव को बहुत एनरिच कर सकता है अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करा के। भले ही बहुत छोटे लेवल पे रहेगा, बट क्या पता वो उस फील्ड में इतना आगे बढ़ जाए कि अभी हम कई कई बड़े बड़े जाकिर खान के बारे में सुनते हैं कि जो उनका टैलेंट था वो छोटा सा टैलेंट था, बट आज कितने बड़े बड़े मंच में वो आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्या पता आपके अंदर कुछ टैलेंट हो जो अभी तक आप खोज नहीं पा रहे हो, बस हल्का सा पुश जो एक कॉलेज के थ्रू मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, डिबेटिंग सोसाइटीज़ के थ्रू मिलता है, हम साहित्य की फील्ड में आगे बढ़ते हैं, पोइट्री के फील्ड में आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सीखते हैं। ये छोटा सा पुश क्या पता आपके जीवन को चेंज कर दे और आपकी डायरेक्शन को इतना अच्छा बना दे कि आप एक ऐसे कलाकार बन के आगे निकले कि जहाँ पर आपको पता चले कि आप अपने जीवन को बेस्ट इंजॉय कर पा रहे हैं। सो वेदिका, आप अपने जूनियर्स को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो कि अभी 11th क्लास में है, 12th क्लास में, या फिर CUT दे के अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में आए हैं। सो आपके अकॉर्डिंग कैसा उनको डील करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ उनको गाइडेंस देना चाहेंगे आप क्या? यस सर। सर आई वुड सजेस्ट कि जो 11th हैं, जो 12th हैं, वो अभी से अपना एक एम रखें, चीज़ों को समझें। बिकॉज लाइक अब वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप पहले से चीज़ें डिसाइड करके रखेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड थिंग। एंड आई रिमेंबर मैंने कुछ दिन ही पहले ये पढ़ा था कि अगर जैसे वो बोलते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उस नहीं आ रहा वाले फेस में भी इट्स विल नॉट हैपन कि यू विल गेट दिस थिंग सामने से आके आपको नहीं मिलेगा। तो उस फेस में भी यू हैव टू स्ट्रगल। जब आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ योर एम, सो उस टाइम पे एवरी डे यू डू समथिंग, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि हाँ करना क्या है। एंड इसमें कॉलेज काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। सो द पीपल जो फर्स्ट ईयर्स में आए हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी, इफ़ यू हैव डिसाइडेड, वेल एंड गुड, यू आर आई थिंक पहले से ही रेस में आप ज़्यादा आगे हैं, तो बहुत अच्छा है, उस पर आप काम कीजिए। कॉलेज से जो आपको मिल सकता है वो लीजिए और पर्सनैलिटी ग्रोथ कीजिए। एंड टू द स्टूडेंट्स जिनको अभी नहीं पता है क्या करना है, मे बी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, बट गेटिंग इन टू अ गुड कॉलेज विल हेल्प यू इन इट। सो वेदिका, अगर हम CUT की फिर से थोड़ा सा बात करके एक उनकी तरफ, बच्चों की तरफ बात कर लेते हैं कि CUT एक छोटा सा गेटवे है, यही हमारे सपनों का अगला रास्ता बनने वाला है, मतलब चाबी हमारे ताले की। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू यही बताऊंगा कि जितनी बातें भी हमने करी हैं, हमने सपने देखे हैं, वेदिका ने अपनी इवेंट्स बताए हैं, अगर ये भी आपके सपने हैं तो आपको सबसे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 12th के साथ में CUT की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आखिरी मोमेंट पर तैयारी करूँगा, 2 मंथ की तैयारी करके कवर कर लूँगा, तो वो थोड़ा सा
ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है लास्ट मोमेंट के लिए। सो मैं आप जितने बच्चे भी देख रहे हैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी से अपनी सीयूईटी की तैयारी करना शुरू करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और वेदिका के साथ में आज जो पॉडकास्ट हुआ उसमें बहुत अच्छा लगा वेदिका। इवन कई बार क्या होता है ना कि हम हाउ टू क्रैक एग्जाम के बारे में तो बहुत बात कर लेते हैं कि जी। एग्जाम कैसे क्रैक करना जी। है, हमें सिलेबस कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, बट वो तो हम इजीली पता कर सकते हैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह। उसके लिए हम लोग बैठे हैं, अगर कुछ भी दिक्कत होती है बच्चों के लिए हम लोग बैठे हैं। बट क्या होता है कि एक अनुभव जो आज की जनरेशन फील करे, जो हम कहते हैं जेंजी की अप्रोच अलग है, फील्ड इंटरेस्ट अलग है, तो वो जो जानना चाहिए, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों की एक्चुअली अभी कॉलेज के अंदर क्या क्या सपने बच्चे देख रहे हैं और किस किस सपनों पे बच्चे काम कर रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऐसे सपने देखते हैं कि आप अपने आप को खोज रहे हैं कहीं ना कहीं 11th क्लास में, 12th क्लास में, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो अभी आपके पास है बहुत अच्छा टाइम है कि इस टाइम का ऐसा यूज़ करिए कि आप अपने आने वाले आगे के 3 साल, 4 साल, 5 साल आपके मास्टर्स तक के इतने प्री डिफाइंड हो जाएं कि आपको पता चले कि मैं ये 5 साल के डिसीजंस को, अपने मास्टर्स तक के डिसीजन को एक बेटर डिसीजन के रूप में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप अपने इस फेज के बाद आगे निकलेंगे ना स्टूडेंटहुड के बाद में, फिर ये मौके, फिर ये आपके अपॉर्चुनिटीज़, ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ये डिबेट, ये सब छूट जाता है। तो अब इन मौके को कभी मत छोड़िए और इस फेज को ऐसे ही एंजॉय करिए जैसे आपके जीवन का एक एडवेंचर है। और बस इस एडवेंचर को पाने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि हमारा सीयूईटी है। बहुत आराम से पेपर निकल जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल चैनल पे आपको बहुत सारी गूगल लिंक्स मिलती हैं, जहाँ पे हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी। आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, आप हम लोग के टोल फ्री नंबर पे ऐप के आके बात कर सकते हैं। और जो भी आपको कोर्सेज के रिलेटेड बात करनी है, हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपने सपने को पूरा करना चाहते हैं कि मैं भी अगले साल किसी भी DU, BHU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने आप को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया अगले साल का 15 अगस्त हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ऑफिशियल कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वेदिका कि आज आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ में निकाला। और समय के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हम लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज दिया जो शायद एक टीचर वाला एंड नहीं दे सकता था, कि इनसाइड द कैंपस बच्चे कैसे फील करते हैं, कैसा उनका एक्सप्रेशन मिलता है और कैसे अपने अनुभव को आपने हम लोग के पास शेयर किया। शायद आपके अनुभव से किसी और बच्चे को अपने सपने पूरे करने का, सपनों को बढ़ाने का मौका मिले, कि शायद मैं भी अगले साल अपने आप को ऐसा देख पाऊँ। सो हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के चैनल पर, जहाँ पर हम आपको और ऐसे इंटरव्यूज़ और बातें करते रहेंगे, जहाँ पे अलग अलग बातों पे चर्चा करेंगे और साथ में आपकी सीयूईटी तैयारी को बूस्ट भी कराएंगे। सो थैंक यू सो मच वेदिका। थैंक यू सर।